खबर जयपुर से आ रही है। पीसीसी वॉर रूम में बैठकों के दौर चल रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि खड़गे और वेणुगोपाल की अध्यक्षता में जिलाध्यक्षों की बैठक चल रही है और उस बैठक में संगठन की जो गतिविधियां हैं, जो कार्रवाइयां हैं, उनको लेकर जानकारी ली जा रही है, बातचीत की जा रही है। रंधावा, डोटासरा, गहलोत और जूली भी इन बैठकों में मौजूद हैं। खड़गे और वेणुगोपाल पीसीसी वॉर रूम में बैठकों के दौर चल रहे हैं। उससे पहले आपको आज बता दें कि कांग्रेस की तरफ से स्वाभिमान बचाओ रैली चल रही थी और अब बैठकों के सिलसिले में संगठन की गतिविधियों का फीडबैक लेने के लिए खड़गे और वेणुगोपाल की अध्यक्षता में जिलाध्यक्षों की बैठक चल रही है। पूरे प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्ष उन सभी की बैठक यहां पर की जा रही है और उसमें फीडबैक लिया जा रहा है। रंधावा, डोटासरा, गहलोत और जूली भी इस बैठक में मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। योगेंद्र, सुबह संविधान बचाओ रैली और अब जब आए हैं तो जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया जा रहा है। जिलाध्यक्षों की जो घोषणा की गई थी, मेरे ख्याल से उसके बाद सीधा संवाद इस तरह की मीटिंग में जयपुर में पहली बार यह हो रहा है। इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? शुरुआत काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस संगठन प्रदेश में बदलाव किया गया, जिलाध्यक्षों को बदला गया, नए जिलाध्यक्ष बनाए गए और तमाम जो चीजें बदली गई और क्योंकि अब संगठन को मजबूत किस तरह से किया जा सकता है, तो पहले जहां संविधान बचाओ रैली का आयोजन जयपुर में ही किया गया, वहीं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो जयपुर में ही हैं और आज अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। जो पहली शुरुआत में पीसीसी वॉर रूम में जो बैठक हुई है वो जिलाध्यक्षों की है। सभी जिलाध्यक्षों से बात की गई है और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगभग आधे दर्जन 6 जो जिलाध्यक्ष उनसे फीडबैक भी लिया। उनसे पार्टी में किस तरह से क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता है उनको किस तरह से उनको समझाया जा सकता है कि किस तरह से पार्टी की गतिविधियों को और आगे बढ़ाया जा सकता है, एक एनर्जी किस तरह से कार्यकर्ताओं को दी जाए हम। और आगामी दिनों में क्योंकि अब जो अभी यहाँ पर पंचायती राज और बाकी क्योंकि इसी साल नवंबर दिसंबर में चुनाव भी होने हैं, निकायों के चुनाव होने हैं, तो और बाकी क्योंकि संगठन की गतिविधियां लगातार चलती रहती है, तो ऐसे में आगामी दिनों में भी कई रणनीति के तहत जो कांग्रेस है वो काम करेगी। लेकिन आज जो भी जिलाध्यक्ष से फीडबैक लिया गया, वही कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक है वो भी अभी चल रही थी, जो भी हो चुकी है। कुछ देर में ही जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और इसके अलावा जो वेणुगोपाल है, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत जो नेता हैं वो कुछ देर में ही चौथुका भवन का जो कार्यक्रम है वहाँ जो पीसीसी वॉर रूम है यहाँ से रवाना होकर वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मोटे तौर पर यही माना जा सकता है प्रभात की संविधान बचाओ रैली जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस अब इस अभियान को बड़ी ताकत देगी, वहीं राजस्थान में जो संगठन में किस तरह से संगठन को बदलाव में मजबूती किस तरह से दी जाए, कार्यकर्ताओं किस तरह से पुस्तक किया जाए, कार्यकर्ताओं की इस तरह से नई जान फूंकी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस की आज जो बैठक है, अलग अलग जो बैठक, एक संगठनात्मक जो बैठक थी वो हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी कुछ देर में खत्म हो जाएगी। योगेंद्र, जाहिर सी बात है अभी नए जिलाध्यक्ष बने हैं तो बहुत ज्यादा फीडबैक तो इनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पदभार संभालने के बाद उन्होंने उस जिम्मेदारी में, उस कैपेसिटी में वहां पर लोगों से मुलाकात नहीं किया, बहुत ज्यादा लंबे समय की मुलाकात नहीं हुई। तो एक तरफा एक तरह से संवाद इसको कहा जा सकता है कि इन्हें सिर्फ निर्देश दिए गए होंगे यहाँ पर जो खड़गे हैं और वेणुगोपाल हैं, केसी वेणुगोपाल, उनकी तरफ से इन निर्देशों को लेकर क्या जानकारी है? सिर्फ संविधान बचाओ रैली एक एजेंडा नहीं है, अब आने वाले चुनावों की बात करें, इकाई चुनावों की बात करें, या फिर विपक्ष के नाते एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जिलों में अपने आप को कैसे मजबूती से कांग्रेस संगठन के तौर पर रखें, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश खासतौर पर दिए गए हैं पिछली बार की कमियों को देखते हुए? देखिए प्रभात, जब एयरपोर्ट पर कांग्रेस के जो नेता जब उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ के नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तो उस दौरान आपने देखा था कि किस तरह से जो केसी वेणुगोपाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे अशोक गहलोत और अन्य जो नेता है किस तरह से मुलाकात कर रहे थे और एक यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं को, संगठन के जो पदाधिकारी है उनको एक पॉजिटिव मैसेज देने की कवायद है। और बैठके भी इसीलिए क्योंकि आगामी दिनों में जिस तरह से ये रणनीति उसी तरीके से समझी जा सकती है कि बीजेपी जिस तरह से हर बार बीजेपी संगठन को लेकर एक्टिव रहती है, तो कांग्रेस में भी ये चीजों को फीडबैक लिया गया है कि अगर
पार्टी हर समय तैयार रहती है, एक्टिविटीज रणनीति बनाकर वो पार्टी की जो गतिविधियां हैं उन्हें आगे बढ़ाती रहती है, तो उससे चुनाव में पार्टी को फायदा भी होता है। हालांकि आत्ममंथन में काफी नुकसान भी पिछले चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव राजस्थान के हो, कांग्रेस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो अब धीरे धीरे कांग्रेस अपनी रणनीति में भी बदलाव कर रही है और नीचे ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि आगामी दिनों में इस तरह की जो संगठनात्मक बैठकें प्रभात और भी होगी, लेकिन एक नया एनर्जी और किस तरह से कार्यकर्ताओं में फूकी जाए उसके लिए भी इस बैठक में प्रयास किए गए थे। और आगामी दिनों में जब रणनीति और बनती है और इस तरह की रैलियां और अन्य कार्यक्रम जब होंगे तो भी ये जो नेता जब यहाँ जुटते हैं तो एक मैसेज भी जाता है। और हालांकि अभी कई चीजें ऐसी भी हैं जो बदलाव की राह भी कांग्रेस देख रही है, तो कई चीजों पर कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन प्रभात आगामी दिनों में भी कांग्रेस, क्योंकि अब विपक्ष के तौर पर राजस्थान में कांग्रेस स्टैंड कर रही है, तो ऐसे में अब धीरे धीरे कांग्रेस एकजुटता का मैसेज भी देती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो नई टीम है उसको नई ऊर्जा के साथ मैदान में कैसे उतारा जाए, इसको लेकर एक तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष कैसे अपने आप को मजबूती के साथ कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको लेते हुए लोगों के बीच पहुंचे, ये उनको सूत्र भी एक तरह से उनको एक मंत्र भी दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पैरेलल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक है वो भी चल रही है। खास बात यही कही जा सकती है कि आज यहाँ पर चूंकि सभी लोग प्रभारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, बड़े संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के काफी सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कैसे वो अपनी पार्टी को राजस्थान में मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से संवाद कर सके, वो इन बैठकों के जरिए किया जा रहा है।